वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास। ओके, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग के बारे में कुछ पता है? आज से पहले आपने रीजनिंग के बारे में कुछ जाना है या सुना है या देखा है या करके देखा है कभी? करके देखा है? वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए रीजनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। किसी को पता है रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? विवेक, अपनी बुद्धि या अपने विवेक का यूज करके, प्रयोग करके, मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकालना। इसमें आप अपनी बुद्धि का यूज ज़्यादा करोगे, आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसी को हम रीजनिंग बोलते हैं। ओके, आगे आज हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा प्लेइंग अल्फ़ाबेट। प्लेइंग अल्फ़ाबेट। आप सभी ने अल्फ़ाबेट सीखे होंगे। जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो आपका स्टेप था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अल्फ़ाबेट से। तो आज हम दोबारा से इन्हीं पे आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स पे। तो यहाँ पर आपके सामने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उनके नीचे इनकी काउंटिंग लिखी हुई है। तो अगर हमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो सबसे पहले हमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके सारे नंबर्स हमें याद होने चाहिए बेटा। जैसे कि A1, B2, C3, D4, ऐसे आपको याद हो जाएगा। लेकिन हमें याद कैसे रखना है? जैसे भी आपसे पूछा जाएगा कि N कौन से नंबर पे है, 14, ऐसे आपको मतलब रिप्लाई देना है, आंसर देना है। तो ऐसे करने के लिए हमें अगर इस प्रकार से नंबर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को याद रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ट्रिक होनी चाहिए हमारे पास, कुछ ट्रिक होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हम जब कोई भी टीचर हमें बोलता है कि आप ABCD लिखो, बोलता है कि नहीं बोलता है? सबसे पहले हमें अगर बोला जाता है तो सबसे पहले टीचर क्या बोलेगा? ABCD लिखो। ये 4 जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमें कोई भी अगर लिखने के लिए बोलता है तो ये 4 अल्फ़ाबेट यूज़ करता है, ABCD लिखो। तो पहले 4 तो हमें नॉर्मल सी बात है, पता लग जाएगा। पहले 4 हमें ऐसे ही याद रह जाएगा कि ABCD 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद आगे जो ये EFGHIJK है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से ट्रिक बनाना पड़ेगा, अलग से ट्रिक बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है बेटा, 5 तक हम याद रख लेंगे। अब हम आते हैं F पे। किस पे आते हैं? F पे आते हैं। तो F को याद रखने का तरीका है, F क्या होता है? फिक्स। और फिक्स से क्या बनता है? 6। F फिक्स और F से फिक्स से क्या बनेगा? 6। तो 6 के F किस पे हो गया बेटा? 6 नंबर पे। F किस पे हो गया? 6 नंबर पे, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो देखिए, ये क्या है? G। इस G में आपको कोई नंबर शो हो रहा है? कोई नंबर शो हो रहा है? कौन सा? 7। कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो G का ये नंबर है, जो देखिए ये रहा 7। यस और नो? इसमें कुछ एक अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो अपने अंदर ही किसी नंबर को छुपाए बैठे हैं, किसी नंबर को छुपाए बैठे हैं। वो 3-4 है, वो हम याद रख सकते हैं। ये तरीका है एक। तो G के अंदर 7 छिपा हुआ है। G में क्या छिपा हुआ है? 7, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा शायद उसमें SST में G सम्मेलन हुआ था, 7 देशों का G7, जिस नाम से जानते हैं, 7 देशों का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसको G7 बोलते हैं। तो पहले इसको याद रख लेना आप, G का जो 7 है वो उस अल्फ़ाबेट के अंदर ही छिपा हुआ है। G को देखते ही आपको 7 याद आ जाएगा। यस और नो? मतलब अपने अंदर ही नंबर को छिपाए बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट है H। अगर H को हम ऐसे हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ये H है।
और अगर हम इसको ऊपर से और नीचे से इसको मिला दें तो क्या बन जाता है 8। जो 8 नंबर है वो भी किस में छिपा हुआ है, एच के अंदर ही छिपा हुआ है। तो ये एच को याद रखने की ट्रिक है। एच को याद रखने की ट्रिक क्या है बेटा, एच को देखते ही आपके मन में ऊपर नीचे से इसको क्या करना है, हमें बंद करना है। तो क्या बन जाता है 8। तो एच कौन से नंबर पे हुआ, 8 नंबर पे हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आई। नेक्स्ट क्या है आई। आई को हम किस प्रकार याद रखेंगे, कोई है ट्रिक आपके पास? क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए, जब आपको घर पे आप नहीं पढ़ते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, जब आप घर पे पढ़ते नहीं हो तो घर वाले आपको कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले, आपको बार बार कहेंगे, वो घर में पेरेंट्स है आपको बार बार कहेंगे कि बेटा पढ़ लो या बिटिया पढ़ लो आप, तो आप उनको क्या कहोगे, आप लास्ट में हार के क्या कहोगे, आई नो। आई नो, आई नो का मतलब मैं जानता हूं, आई नो, नो का मतलब 9। तो आई कौन से नंबर पे हुआ, 9 नंबर पे। ये ट्रिक है, ये याद रख लेना आप इसको। जब आपको कोई बार बार आपको टोकता है, बार बार कुछ करने के लिए कहता है, तो आप लास्ट में क्या कहते हो, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। तो नो, नो का मतलब 9। ओके, तो आई कौन से नंबर पे हुआ, 9 नंबर पे। ठीक है, अब बात करते हैं जे एंड के। जे एंड के, जे एंड के कुछ मतलब चीज़ों की अपनी इमेज होती है। ठीक है, अपनी इमेज होती है। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको रसगुल्ला वर्ड बोला, रसगुल्ला बोलते ही आपके माइंड में सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल कलर का रसगुल्ला आ गया। ठीक है, मैंने आपको समोसा बोला, समोसा, तो समोसे का ट्रायंगल शेप आपके माइंड में आ गया समोसा। ठीक है, इसी प्रकार जे एंड के नाम सुना ही होगा। क्या है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जे एंड के किस बात के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। मतलब आतंकवाद के लिए, यस और नो। मतलब पाकिस्तान की सीमा जे एंड के से लगती है, लगती है नहीं लगती, और वहाँ पर हर दिन प्रतिदिन गोलियाँ चलती रहती है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा हुआ और 10-11 गोलियाँ चली, 10-11 गोलियाँ चली। तो जे एंड के, जे एंड के मतलब 10-11, 10-11। ठीक है, ट्रिक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। ये बातें आपको माइंड में सेट कर लेनी है। जैसे ही आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ करेंगे एन तक, एन तक करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी हम अब आगे आपको नंबर्स पे ले चलेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जे एंड के लिए आपको क्या ट्रिक बताई है, 10-11 गोलियां चली। किस बात के लिए, मतलब गोलियां तो कहीं पे चल सकती है, जे एंड के में 10-11 गोलियां चली। जे एंड के में 10-11, नॉर्मल सी बात है, जब आप कोई भी वर्डिंग बोलेंगे तो अपने मुख से क्या निकलता है, 10-11, यही निकलता होगा ना। तो इसके बाद देखिएगा, तो जे एंड के तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट है एल। एल से दुनिया का सबसे अच्छा वर्ड बनता है, नाम क्या उसका, लव। नाम क्या है, लव। लव वर्ड बनता है दुनिया का सबसे बेस्ट है, सबसे प्यारा शब्द है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कहने में आ जाता है कि इसको याद कैसे रखेंगे भाई, लव को। लव को याद रखने का तरीका है भी, कहते हैं ना, जिसको एक बार लव हो गया उसके 12 बज गए, उसके क्या हो गए, 12 बज गए। तो कहते हैं ना, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ज़मीन फाड़ दूंगा, मतलब 12 बज जाते हैं, वो मेंटल हो जाता है। ठीक है ना, मतलब तो एल कौन से नंबर पे हुआ, 12। किस लिए हुआ, हाँ, लव हो गया उसको और 12 बज गए उसके, वो हिल गया। ठीक है, ये तो एल 12। ओके, अब बात करते हैं एम की। एम को कैसे याद रखें भाई, इसका भी हमारे पास ट्रिक होना चाहिए।
बताइए आप एम को कैसे याद रखें? जैसे कि माई मेरा और तेरा। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, जैसे कि हम किसी के ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन में आ जाते हैं, कोई भी हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं भी मैं तेरा होने लगा हूँ। क्या बोलेंगे? मैं तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या याद रख सकते हैं? एम, मैं तेरा होने लगा हूं। इस लाइन को याद रख लोगे तो जो 13 है, एम कौन से नंबर पे हुआ? 13 नंबर पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो क्या है? एन। एन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है इसमें आपको? डबल साथ, एक ऐसे उल्टा फोर, एक ऐसे। थोड़ा सा और देखिए, कहीं मैथमेटिक्स में आइए आप। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये आई और ये वी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आई वी का मतलब क्या होता है रोमन काउंटिंग में? 4। और आपको पता ही है, हम 4 तो पहले कर ही चुके हैं, 4 डी पे है, डी 4 नंबर पे है, तो दोबारा से 4 आया है, तो मतलब 10 से आगे की सीरीज चल रही है। तो 10 से आगे 4 है, तो 4 का मतलब है 14। इसका जो नंबर है एन का, वो इसके अंदर ही छिपा हुआ है, इसके अंदर ही हाइड है। तो एन तक हमने कर लिया है। यहाँ तक आपको याद हुआ? अभी याद हुआ? चलो मैं चलते हैं, तो एक दो और कर लेते हैं आप, 2 और, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे। आगे क्या है? ओ पी। ओ पी, ओ पी यानी कि ओ पापा। क्या बोलते हैं आप? ओ पापा। कब बोलते हैं ओ पापा? कब? जब कोई चीज लेना भूल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, जब हमें पीटा जाता है, जब हमें पापा पीटते हैं ना, हमने कोई गलती कर दी, या हमारे एग्ज़ाम में नंबर कम आए, ठीक है, या हमने किसी को गाली दे दी, या किसी के साथ झगड़ा कर लिया, तो पापा हमें पीटेंगे। तो पीटेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगा? ओ पापा। बोलते हैं ना ऐसे, यस और नो? तो अब हम ओ पापा कब बोलेंगे? कि जब हमें पापा ने 15-16 डंडे मारे, तो हमारे मुख से क्या निकला? ओ पापा। क्या निकला? ओ पापा। कितने डंडे मारे? 15-16 डंडे मारे, तभी निकले। 1-2 डंडे में तो नहीं बोलेंगे आप, 15-16 डंडे लगेंगे ना, फिर हम बोलेंगे ओ पापा। तो आज हम करेंगे बेटा पी तक, और पी तक की जो ट्रिक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रख सकते हो? जी में 7 देखिए बेटा, ये देखिए आप, यस और नो? ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज की बात करें तो जी की शेप ऐसी होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करेंगे तो जी की शेप ऐसी होती है। हम शायद कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें भी जी होता है, इसमें भी 7 होता है बेटा, देखिए इसमें भी 7 है कि नहीं? ठीक है, तो जिसमें मतलब नंबर उसके अंदर ही हाइड है ना, उसके आगे लिख लो हिडन नंबर। क्या लिख सकते हो? हिडन नंबर। कितने हो गए? 1, 2 और 3 नंबर क्या है? हिडन नंबर। तो आज अल्फ़ाबेट्स जो नंबर है हमने 16 तक कर लिया, बाकी इसका जो आगे का है वो हम कल करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको क्लास में टीचर बोलते हैं कि बेटा सभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैठ जाइए, तो कैसे बैठोगे आप? पहले जिसका ए से नाम शुरू होता है वो बैठेगा, फिर बी से, सी से, डी से, ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हम सीखेंगे बेटा। डिक्शनरी यूज़ करते हो? डिक्शनरी में आपको क्या, आप कोई भी वर्ड ढूंढोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए?
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको आना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है अपना ये। तो देखिए बेटा, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपके पास कुछ वर्ड दे रखे हैं, कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो इनको आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। देखिए आप सभी की स्टार्टिंग जो है किससे हो रही है, ए से। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो सारे ऑर्डर में ही हैं, तो इनको कैसे करेंगे। अगर हमारा पहला अगर अल्फ़ाबेट सेम है सभी वर्ड्स का, तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे, सेकंड पे। सेकंड भी अगर सेम है तो थर्ड पे, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ पे, कहीं तो कुछ चेंजेस मिलेगा। तो अब देखिए आप, आपके सामने ये वर्ड है, इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए बेटा। करो अरेंज बेटा आप अपनी नोटबुक में, काउंटिंग डाल लेना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसके अकॉर्डिंग भाई पहले 7 नंबर अगर पहले है तो आप 7 पे डाल सकते हो ऐसे। फिर कौन सा आएगा, फिर अगर 2 आता है तो आगे 2, फिर 4, ऐसे ऐसे करके बताइए। वेरी गुड। किसका क्या आंसर आया, 7 2 3 4 1 5 6, ये हमारा आंसर आया। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये आंसर क्यों आया। देखिए सबसे पहले हमने जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो देखा तो सभी का सेम है। इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता भी कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर हम चलते हैं सेकंड पे। अभी देखिए इसमें क्या है, सेकंड पे पी, इसमें ई, इसमें आई आर एस सी। सेकंड में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा बेटा, 7। फर्स्ट पे क्या आएगा, 7। अभी आगे चलिए थर्ड पे चलते हैं। अभी थर्ड पे नहीं, सेकंड पे और देखते हैं आप। सी के बाद क्या आता है, ई पे कौन सा है बेटा, एरोप्लेन। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 2। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 2। नेक्स्ट देखिए ई के बाद आई, ई के बाद आई 2 में है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एयर, क्योंकि एयर छोटा है। इसके बाद अच्छा सॉरी, थ्री। फोर्थ नंबर पे एयर लिफ्ट। फोर्थ पे क्या आएगा बेटा, एयर लिफ्ट। 5 पे क्या आएगा, एप्पल। सॉरी यहां पर क्या आएगा बेटा, 1। ओके, 5 नंबर पे एप्पल 1। नेक्स्ट अरेंज 5, और लास्ट में एश्योर 6। ये अपनी जो सही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये बनता है। यानी कि सबसे पहले एक्यूरेट, नंबर 2 एरोप्लेन, नंबर 3 एयर, नंबर 4 एयर लिफ्ट, नंबर 5 पे आएगा एप्पल, नंबर 6 पे आएगा अरेंज, और नंबर 7 पे आएगा एश्योर, 6 नंबर। ठीक है, ओके। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे ही इनको अरेंज करते हैं। तो क्या आप कर सकते हो, यस और नो?
इसी प्रकार से हमें याद रखना है बेटा, अगर फर्स्ट सभी का मैच कर रहा है तो हम सेकंड पे आ जाएंगे, सेकंड सभी का मैच कर रहा है तो थर्ड के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अगर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर हम इनको डिक्शनरी का यूज करें तो इनको हम किस प्रकार अरेंज करेंगे? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, देख ऑप्शन बी, यानी कि आप बता रहे हो ऑप्शन बी। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखिए टू पे क्या है? इंग्लिश। क्या ई से पहले कोई अल्फ़ाबेट आया है इसमें? नहीं आया, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? इंग्लिश, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ओके, फिर है फोर पे क्या है? हिंदी। ई के बाद जो अगला अल्फ़ाबेट है जिससे हिंदी वर्ड स्टार्ट होता है वो क्या है? एच। तो एच हिंदी नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या आएगा? हिंदी। इसके बाद मैथ्स नंबर 3। इसके बाद संस्कृत नंबर 4 और इसके बाद साइंस नंबर 5। अब देखिए संस्कृत और साइंस में एस है, तो आपने कैसे पता लगाया? सेकंड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। सेकंड में देखिए इसमें संस्कृत में ए है और इसमें सी है, तो पहले कौन सा आता है? ए, तो संस्कृत है वो उससे पहले आएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्ड को अरेंज करना। आगे देखिए, आगे है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रम्बलिंग द लेटर्स। आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से हम कुछ वर्ड्स को निकाल देंगे, उनमें से कुछ वर्ड्स को निकाल कर उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? एक नया वर्ड बनाएंगे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए मीनिंगफुल वर्ड इज मेड फ्रॉम द सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड 9th लेटर्स। आपके सामने ये वर्ड दे रखा है, इसमें से सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th जो लेटर्स हैं इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड्स। वो कैसे बनाओगे? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट इन द वर्ड फॉर्म्ड। जो आप वर्ड बनाओगे, जो भी आप वर्ड बनाओगे उसका थर्ड लेटर कौन सा होगा? फ्रॉम राइट इन द वर्ड फॉर्म्ड। जो आप वर्ड बनाओगे उसमें से राइट साइड से तीसरा लेटर कौन सा होगा वो बताना है। तो सबसे पहले इसने कौन कौन से वर्ड के लिए बोला है, कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो उठाने हमें। देखिएगा सेकंड पे क्या है? ई। आगे फिफ्थ पे क्या है बेटा? एस। सिक्स्थ पी, सेवन्थ ए, एट्थ सी और 9th ई। अब इससे आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ऐसा वर्ड बनाइए जिसका कोई मीनिंग हो। क्या बोला बेटा? स्पेस में तो बेटा डबल ई है, डबल ई तो नहीं आता। एस्केप, वेरी गुड। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे देखिए आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे इससे, तभी आप कोई मीनिंगफुल वर्ड है वो बना पाओगे। तो देखिए एस्केप, ई एस सी ए पी ई। अब एस्केप वर्ड बना। आगे क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट इन द वर्ड फॉर्म। राइट साइड से थर्ड जो लेटर है वो कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि ए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए बेटा, कोई भी वर्ड है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो है उसका लेफ्ट साइड, और जहाँ से उसकी एंड होती है वो क्या होता है? उसका राइट साइड। तो यहाँ पे किससे, कौन से साइड से पूछा है? राइट साइड से पूछा है। तो राइट साइड से यहाँ से देखिए 1 2 3, यही पूछा है ना? अरे सॉरी
हाँ ये है, देखिए ये है ना 1 2 3, क्योंकि इससे हमने जो न्यू वर्ड बनाया था वो क्या बना था, स्केप बना था। तो स्केप में राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा है, ए। सर आप ये बताओ, उसका राइट देखना है या आपका राइट देखना है? इसका राइट देखना है बेटा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट इन द वर्ड फॉर्म्ड। जो आप वर्ड फॉर्म कर रहे हो उससे राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा है। समझ में आया बेटा? तो इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। ये क्या करते हैं, आपको पजल करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। इससे आपके माइंड को चेक किया जाता है कि बच्चा कितना अपनी बुद्धि का यूज़ कर सकता है। आईक्यू लेवल चेक करते हैं इससे, ओके। और ये इस तरह की जो क्वेश्चन हैं आप बार बार करोगे ना, बार बार इनको करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें आपके लिए क्या है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है बेटा, DIFERN। इससे भी आपको क्या बनाना है बेटा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फिर आपको जो वर्ड बनेगा फिर आपको बताना है कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आएगा। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आप F3 वाला C, ऑप्शन C। क्या बनेगा, फ्रेंड। स्पेलिंग बताइए, FRIEND। C ऑप्शन है सर इसका। END। अब देखिए ये बन गया बेटा इसका मीनिंगफुल वर्ड। ये क्या बना, मीनिंगफुल वर्ड। अब हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले क्या आया, F कौन से नंबर पे था, 3 पे। अब देखिए 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होता है, एक ही ऑप्शन है 3 से स्टार्ट होने वाला। तो नॉर्मल सा हमें बड़ा आसानी से क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। इसमें C ऐसे ही देखना है। अगर हमारे पास 3 के 3 ऑप्शन होते तो हम क्या करते, सेकंड पे चलते। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है 5। तो यहाँ पर 5 पे क्या है बेटा, R। तो R अगर यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो हमें कैसे पता चलता, सेकंड जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर है वो निकाल लेते हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट है बेटा थिंक वाइज। मतलब अपनी बुद्धि का यूज करके सोचिए। थिंक वाइज, बुद्धिमता से सोचिए आप। देखिए क्या कहता है, इफ इन द वर्ड डिस्टर्बेंस, क्या है, डिस्टर्बेंस वर्ड है, द फर्स्ट लेटर इन इंटरचेंज्ड विद द लास्ट लेटर। ये क्या कहता है कि फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर के साथ क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं भाई। यानी कि डी को हम ले जाते हैं ई की जगह और ई को ले आते हैं हम डी की जगह। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इंटरचेंज कर दिया, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, द सेकेंड लेटर इज इंटरचेंज विद द 10th लेटर। सेकेंड लेटर को 10th लेटर के साथ इंटरचेंज करना है। तो देखिए पहले तो हमें 10th लेटर है कौन सा, उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि सी को आई के साथ क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। अब देखिए क्या वर्ड बनेगा बेटा, हम पहले करेंगे ई, उसके बाद एक बार सेकंड को छोड़िए आप, एस टी यू आर बी ए एन, और लास्ट में क्या आएगा, डी। लास्ट में क्या आएगा बेटा, डी। ये तो हमने फर्स्ट लेटर को चेंज कर दिया। अब आगे कहता है सेकंड को 10 के साथ चेंज कीजिए। यानी कि 10th लेटर पे क्या है, सी है, तो इसको ले आएंगे सेकंड नंबर पे, और सेकंड पे क्या है, आई, इसको ले जाएंगे यानी कि 10th नंबर पे। अब ये हमें जो बताया गया था वो वर्ड हमने बना दिया। आगे क्या कहता है, विच लेटर वुड कम आफ्टर द लेटर टी इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। अब इसने क्या कहा है कि टी लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा जब आपने न्यू वर्ड को फॉर्म्ड कर लिया, बताइए। क्या कहा बेटा, यस सॉरी, सो ऑन, ये भी
ये हमने नहीं रीड किया। इसको देखिए, इसी प्रकार सभी को चेंज करना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सभी को चेंज करेंगे। तो एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहां तक। अब देखिए, हमने फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर लिया। थर्ड पे क्या है? एस, और यहाँ पे क्या है बेटा? एन। तो यहाँ पर आ जाएगा एन और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस। आगे क्या है? टी, और यहाँ पर क्या है? ए। यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ टी आएगा। इसके बाद यू और बी, यहाँ बी आएगा और यहाँ यू, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? आर। अब ये न्यूली वर्ड हमारा बन चुका है। अब आपको क्या बताना है? टी लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा? एस। ये हमारा टी है और इसके बाद क्या है? एस। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप घर से या रीजनिंग की कोई बुक आपके पास होगी उसमें होंगे, तो आप बार बार इनको निकालोगे तो ये इस प्रकार के टॉपिक है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नॉलेज बास्केट। कुछ एक क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड विल अपीयर इन द सेकंड। बहुत आसान है। आपके सामने 4 वर्ड दे रखे हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? क्या आएगा? अरेंज कर लिया? अरेंज कीजिए, पहले मेरे को बताइए। पहले बी, फिर डी, सी और ए। इस प्रकार अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको लगाते हैं तो इस प्रकार ये सीरीज बनती है। और बाद में क्या पूछा है लास्ट में? विच वर्ड विल अपीयर इन द सेकंड, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगने के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? तो सेकंड नंबर पे आएगा बेटा डी, प्रिसाइज। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड एज फाउंड इन द डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द लास्ट वर्ड। सर इसका वर्ड्स कहाँ गया? इसमें